हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिएगा, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज। ओके, सो प्योर सेमीकंडक्टर क्या रहता है, आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है। ओके, आपको पता रहेगा कि दो ही सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो आपका प्योर सेमीकंडक्टर में केवल सिलिकॉन के एटम्स रहेंगे और इधर जर्मेनियम के एटम्स रहेंगे। उसमें कोई भी दूसरा एक इम्प्योरिटी एटम्स नहीं रहेगा। एक इम्प्योरिटी एटम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब इंट्रिंसिक प्लस इम्प्योरिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका एक्सट्रिंसिक। ओके, और जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी ऐड करने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपिंग। और जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, लाइक ये इम्प्योरिटी को ऐड किया, उसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डोपेंट्स। ओके, सो इंट्रिंसिक प्लस डोपेंट्स इक्वल टू एक्सट्रिंसिक होता है। ओके, सो एक्सट्रिंसिक मींस आपका इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन अ सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इज। सो ये जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी रहता है वो आपका कब आता है, जब आपका सेमीकंडक्टर क्या हो, एक्सट्रिंसिक हो। एक्सट्रिंसिक के दो टाइप होते हैं, एन एंड पी टाइप। सो ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी किसमें होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर में, जिसमें आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ओके, सो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, पी टाइप। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। बिकॉज आपके जो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन जर्मेनियम, इनका वैलेंसी कितना होता है, 4। सो सिलिकॉन क्या करता है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। बट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या क्या होती है। सो ये आपके ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। ओके, सो इसी ये लोग क्या शेयर करते हैं, आपके केवल 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। बट आपका एक जो रहता है, ओके, ओपनिंग खाली रहता है, मतलब ओनली सिंगल शेयर, और होल इज क्रिएटेड। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मींस इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या क्या है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी। ओके, सो ये आपके क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ओके, आई होप आपको इसका समझा रहेगा सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड एमएसटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, एवलांच ब्रेकडाउन इन जिनर डायोन टेक्स प्लेस। ओके, ड्यू टू। सो ये थर्मल एनर्जी नहीं होगा, लाइट एनर्जी भी नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। सो एवलांच ब्रेकडाउन जिनर डायोड किस कब काम करता है, रिवर्स बायस में। ओके, सो इसके दो ब्रेकडाउन होते हैं, जिनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। जिनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इनटू द कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड। ओके, पुश्ड। कौन पुश करता है उनको, एनर्जी इंपार्टेड बाय एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, और आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो भी रहेगा। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपके फास्ट मूविंग कैरियर्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं कंडक्शन बैंड में। बिकॉज ऑफ दिस एवलांच ब्रेकडाउन इज हैपनिंग। और जिनर ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप आ जाते हैं। यहाँ पे पुल्ड वर्ड है, यहाँ पे क्या पुश्ड वर्ड है, ये ध्यान में रखना। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड एमएसटी एंड एचएससी पीवाईक्यू उसकी पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया, विच लॉजिक गेट करेस्पॉन्ड्स टू द लॉजिकल इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी। सो a प्लस बी बोल रहा है। ओके, सो a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ये क्या और गेट है। ओके, करेक्ट आंसर विल बी डी। नाइन के लिए क्या होता है, a डॉट बी बार। नॉर के लिए क्या होता है, a प्लस बी बार। एंड के लिए क्या होता है, a डॉट बी। ओके, सो ये आपका यहाँ पे a प्लस बी दिया, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएमएसटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन। सो आपका जो एलईडी होता है वो कब काम, एलईडी इज अ पीएन जंक्शन डायोड, बट ये आपका कौन सा बायसिंग में वर्क करता है, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है। ओके, सो आपका जो बट कलर ऑफ जो लाइट का कलर होता है, फॉरवर्ड बायस, ये तो आंसर नहीं होगा, बी नॉट प्रिसाइज होगा आंसर। फॉरवर्ड बायस में तो है, बट लाइट का कलर कौन डिसाइड करता है, बैंड गैप। मतलब लाइट, देखो लाइट इज व्हाट, एनर्जी। ओके, लाइट क्या है, आपका एनर्जी है। और ये एलईडी का प्रिंसिपल क्या है, आपका कंडक्शन बैंड होता है। ओके, आपका ये क्या है, वैलेंस बैंड, आपका ये कंडक्शन बैंड। सो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैज हाई एनर्जी,
व्हेन दे गो बैक टू वैलेंस बैंड वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। सो ये जो गैप है जितना ज्यादा रहेगा उतना ही एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा रिलीज होगा। ओके, सो कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनका एनर्जी क्या रहता है, हाईयर रहता है कंपेयर टू वैलेंस बैंड, बिकॉज कंडक्शन बैंड इज नथिंग बट आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड मतलब आपके एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस बैंड बोलते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन कम रहता है कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। ओके, सो ये जब वापस बैक टू जाएगा सेल में तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इमिट करना पड़ेगा। सो ये गैप जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी इमिट होगा। ओके, हेंस करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएमएसटी सिटी एचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई। ओके, सो नॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है वो क्या होता है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका हाई वैल्यू कब है, ओके, जब आपके दोनों इनपुट्स क्या है, जीरो, मीन्स दोनों इनपुट्स क्या हो, लो। ओके, हेंस आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएमएसटी सिटी एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, विच लॉजिक गेट्स करेस्पॉन्ड टू द ट्रूथ टेबल गिवन बिलो। ओके, सो आपका जो एंड गेट होता है, एंड गेट में आपका वैल्यू 0 कब होता है और एंड गेट में आपका वैल्यू 1 कब होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड का वैल्यू 1 कब होता है, जब दोनों 1 रहता है। सो आपका ये गेट नहीं है, नॉर गेट। सो नॉर गेट में आपका वैल्यू 1 कब होता है, जैसे यहाँ पे दोनों 0 पे 1 है। सो नॉर गेट में आप देख रहे हैं दोनों 0 पे वैल्यू 1 है और 0 1, बाकी कोई भी आपका एक वैल्यू 1 रहता है तो 0, यहाँ पे भी आपका कोई भी एक वैल्यू 1 है तो 0 है। हेंस आई थिंक करेक्ट आंसर इज बी। और के गेट में आपका 1 का वैल्यू कब होता है, जब आपका कोई भी एक वैल्यू क्या हो, 1 हो। ओके, कोई भी एक वैल्यू 1 रहता है तो आपका 1 रहता है। नैंड के केस में आपका कोई भी एक वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो आपका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये ध्यान में रखो वर्डिंग्स। नैंड में एक भी 0 होगा तो वैल्यू 1 होगा, और में आपका एक भी वैल्यू 1 रहेगा तो 1 होगा, एंड में आपका एक भी वैल्यू 0 रहेगा तो 0 होगा, और नॉर में आपका एक भी वैल्यू 1 रहेगा तो 0 होगा। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएमएसटी सिटी एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज ऑपरेटेड इन सैचुरेशन रीजन देन इट्स। ओके, सो आपका जो ट्रांजिस्टर का वर्किंग होता है उसमें आपका 3 रीजन होता है। सो जस्ट ये वाला जो यहाँ का इतना रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। ओके, ये जो नीचे का इतना रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। ओके, सो ये आपका क्या है, सैचुरेशन। ओके, और आपका जो ये नीचे का जस्ट यहाँ पे जो i=0 ये रीजन जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ओके, और जो बीच का पार्ट है, ये आपका जो बीच का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। सो सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, आपका जो इमिटर बेस जंक्शन है, ओके, आपका इमिटर बेस एंड कलेक्टर, इमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस, आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। ये ध्यान में रखो। कट ऑफ में क्या होता है, आपका ये दोनों इमिटर बेस एंड बेस कलेक्टर, इनपुट एंड आउटपुट दोनों क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। एक्टिव रीजन में क्या होता है, आपका जो इनपुट है इमिटर बेस वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, और जो आउटपुट होता है कलेक्टर बेस बोलो या बेस कलेक्टर बोलो, एक ही चीज है, क्या होता है, रिवर्स बायस। सो सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बायस होता है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, और कट ऑफ में क्या होता है, दोनों रिवर्स बायस। हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सैचुरेशन दिया है तो आपका बोथ बेस इमिटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड एचएससी एंड एमएसटी सिटी पीवाईक्यूज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, द लॉजिक गेट व्हिच प्रोड्यूसेस लो आउटपुट व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई एंड प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो। ओके, सो हम लोग के पास ये डायग्राम है। सो बोल रहे हैं कि कोई भी एक इनपुट क्या है आपका लो हाई रहता है तो आपको क्या, सॉरी, कोई भी एक भी इनपुट आपका लो रहता है तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, हाई। मीन्स कोई भी एक इनपुट क्या होना चाहिए आपका, 0। व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज हाई आपको क्या मिलता है, 0। सो आपके इसमें देख सकते हैं कोई भी एक इनपुट 1 है तो आपको आउटपुट 0 है, और व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो, मीन्स यहाँ पे आपका दोनों 0 है तो आपको क्या मिल रहा है, 1। हेंस आपका जो गेट होगा आपका क्या होगा, नॉर गेट होगा।
सो ऐसा वर्डिंग ध्यान में रखो, जैसे कि और गेट में आपका कोई भी एक वन इनपुट वन रहता है तो आपको वन आउट हाई मिलता है, और दोनों जीरो रहता है तो जीरो रहता है। नाइन गेट में आपका कोई भी एक इनपुट जीरो रहता है तो आपको वन मिलता है, अदरवाइज दोनों इनपुट वन रहता है तो जीरो मिलता है। एंड गेट में क्या होता है, आपका कोई भी इनपुट क्या होता है, जीरो होता है तो आपको आउटपुट जीरो मिलता है, और दोनों वन रहता है तो आपको क्या मिलता है, वन। सो ऐसा वर्डिंग्स ध्यान में रखो, इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड MST-CT एंड HSC PYQ के PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, विच लॉजिक गेट करेस्पॉन्ड्स टू द लॉजिकल इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी बार। ओके, सो आपका जो a प्लस बी होता है वो क्या रहता है, आपका और गेट। आपने इसके ऊपर बार कर दिया तो क्या हो जाएगा, नॉर गेट। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया। करेक्ट आंसर इज बी। नैंड गेट के लिए क्या होता है, एंड गेट के लिए क्या होता है, a डॉट b, इसको एंड गेट हम लोग बोलते हैं। यदि इसके ऊपर हम लोग ने बार कर दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैंड गेट। ओके, आई होप आपको मैंने बाकी के सिंबल्स भी बता दिए, बट यहाँ पे आपका a प्लस बी बार है, हेंस इट इज अ नॉर गेट। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड MST-CT एंड HSC PYQ की PDF भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक शेयर।